कि 27-21% निकलेगा मामला, तो 20,000 पदों पे भर्तियाँ होंगी। तो जब इस बात को तुम मानते हो तो घरों में कैसे बैठ सकते हो तुम? और अगर बैठे हो तो तुम्हें ये कहने का हक नहीं है कि 6800 वाले सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तुम आओ तो सही, तुम आके बैठो तो सही यहाँ पे। जब बैठोगे, डेलीगेशन में जाओगे, अपनी बात करोगे कि 27-21% लागू होने के बाद में 20,000 सीटें मिलनी चाहिए, तभी तो तुम्हारी कोई बात करेगा। तुम्हें घर बैठ के नौकरी चाहिए, दूसरे की शहादत पे तुम्हें जो है भगत सिंह का तमगा चाहिए। ऐसा करके तुम 4 पैसे कमा सकते हो, 1,000, 2,000, 10,000 लोगों को याची बना के मूर्ख बना सकते हो। भगत सिंह और चंद्रशेखर का तमगा तुमको नहीं मिलेगा। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा। जब खुद को खपाओगे तो फिर तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अब लोगों को सही बताना पड़ेगा। फिर नहीं बताना पड़ेगा कि हम याचियों को एकोमोडेट करवा रहे हैं और पता चले याचियों का जिक्र ही नहीं है पूरे जजमेंट में। रिलीफ मिलने की बात छोड़ो, कंटेंशन भी नहीं है उसमें, कहीं एक लाइन नहीं लिखा है कि याचियों को एकोमोडेट किया जाए। दो वकीलों, तुम्हारे 2 वकीलों का उसमें जिक्र है, दोनों के कंटेंशन नोट हैं। एक का कंटेंशन हमारे वकीलों का जो कंटेंशन था उसको अडॉप्ट किया है, दूसरे का कंटेंशन है उसमें कहीं गलती से भी याचियों को एकोमोडेट करने की बात नहीं है। तो तुम्हें अरे याचियों को कैसे एकोमोडेट कर दिया जाएगा, ये बता दो मुझे। नहीं समझोगे, जब तक समझोगे तब तक सब कुछ बिखर चुका होगा। इतना कह रहा हूँ, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई में तुम्हारा भी भला है। मैं देखो, मैं याचियों का नहीं कह सकता भाई, मैं ऐसी कोई बात। एक बार हम लोगों ने प्रयास किया था, हमारे अपने बीच का एक भाई था, उसको लेके मैं जब जाता था तो मैंने, अभी भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है, मैं उनके सामने यही कहता था कि साहब अगर आप चाहेंगे तो इस भाई का भी भला हो जाएगा, ये जितने पिटिशनर हैं उनको कंसीडर कर लीजिए। बात भी वहाँ हुई, सारी चीज़ें तय थी, कैसे ख़राब हुई, क्यों ख़राब हुई, सबको पता। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं भाई बस यही एक रास्ता है इन लोगों को जो 6800 लिस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, या 6800, चूँकि हम 6800 में शामिल हैं, हमारे लोग 6800 में शामिल हैं, और यहाँ नई चयन सूची करे, यार अपनी बुद्धि को थोड़ा सा खोलो। हम लोग यही कह रहे हैं ना, जब भी मीडिया में बोल रहे हैं, जब भी कहें नई चयन सूची जारी करो, नई चयन सूची जारी करो, तो तुम्हारे दिमाग में कहाँ से कचरा भरा है यार कि 6800 की डिमांड करें हम लोग। तो जब नई चयन सूची बनेगी तो तुम्हें क्या लगता है वो 27-21% नहीं पूरा करेंगे, सिर्फ 6800 दे देंगे? तो तुम ऐसे घरों में बैठे रहो, तुम्हें सब बैठे बैठाए मिल जाएगा। तो भाई मैं 20,000 19,000 का तो नहीं कह सकता, मैं इतना कह रहा हूँ कि 6800 जो सीटों का आंकड़ा है वो जो भी ऊपर जाएगा, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, अगर 10,000 भी पहुँचता है तो जिनको लगता है कि उनका चयन हो जाएगा वो लोग घरों से निकले, आए, बैठे, उनका स्वागत है। वो डेलीगेशन में भी जाएं, वो अपनी बात रखें, वो अपनी वहाँ पे पैरवी करें, किसी चीज़ का भ्रम ना रहे उनको। लेकिन हाँ, अगर घर बैठे सपना देख रहे हो तो ये मान के चलो कि तुम अंधेरे में जी रहे हो, और वो अंधेरा भी बहुत जल्द छटने वाला है। और जिनके विशेष लाभ के भरोसे बैठे हो, वो विशेष लाभ जब हाई कोर्ट से नहीं मिला, हाई कोर्ट में उसका जिक्र ही नहीं है,